Good morning, students. In today's video, we'll be covering the story of that has been mentioned in your EVS textbook. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो EVS चैप्टर है, EVS का चैप्टर है फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, उसमें जो स्टमक है की स्टोरी है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने जो लास्ट वीडियो में पोएम देखी होगी, उस उसमें जो मार्टिन है उसके बारे में बताया गया है। मार्टिन एक सोल्जर था। वो जो 1822, ये कौन सा ईयर चल रहा है? ये 2020 चल रहा है। तो ऐसे जब 1822 था तो वो 18 साल का था एंड ही वॉज वेरी हेल्दी, बहुत हेल्दी था वो। व्हेन ही वॉज शॉट ही गॉट सीरियसली हर्ट। वो जो है उसको गोली लग गई थी वॉर में, और वो बहुत ज़्यादा उसको चोट लगी थी। एट दैट टाइम डॉक्टर ब्यूमोंट वॉज कॉल्ड टू ट्रीट हिम, और उनका इलाज करने के लिए डॉक्टर ब्यूमोंट को बुलाया गया। डॉक्टर ब्यूमोंट क्लीन द वॉन्ड एंड पुट द ड्रेसिंग। डॉक्टर ब्यूमोंट ने क्या किया, उसके जो वूंड है, वो जो घाव था उसका, उस पर उसको साफ़ किया और उसके ऊपर पट्टी लगा दी। आफ्टर 1.5 years द डॉक्टर फाउंड दैट द मार्टिन्स वुंड हैज़ had healed except for one thing. He had a big hole in his stomach. जो 1.5 साल के बाद डॉक्टर को पता लगा कि जो ज़ख्म है, जो चोट है, वो तो ठीक हो गई है, लेकिन जो मार्टिन के पेट में है एक बड़ा होल हो गया है। प्रेसिंग द स्किन यू कुड पीप इनटू मार्टिन स्टमक। जब आप इस जो स्किन है उसको अगर आप प्रेस करते हो तो आप उसके स्टमक के अंदर जा सकते हो। Not only that, the doctor could also take out food from the stomach by putting a tube in the hole. इतना ही नहीं, जो डॉक्टर हैं वो उसके स्टमक के अंदर ट्यूब डाल के उसके फूड जो उसने खाया है उसको निकाल सकते थे। डॉक्टर ब्यूमोंट फेल्ट ही हैड फाउंड अ ट्रेजर। डॉक्टर ब्यूमोंट को लगा कि उसने डॉक्टर ने एक खजाना पा लिया है, एक खजाने की खोज कर लिया। Can you guess how much time he spent on doing different experiment on this stomach? क्या आप सोच सकते हो कि कितना टाइम उन्होंने उसके स्टमक के ऊपर, जो हमारा ये सोल्जर है मार्टिन, उसके स्टमक के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने में लगा दिया। 9 years, 9 साल तक उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते रहे। ड्यूरिंग दिस मार्टिन ग्रू अप एंड गॉट मैरिड। इस बीच जो मार्टिन है वो बड़ा हुआ और उसकी शादी हो गई थी। At that time, scientists did not know how food was digested. How does the liquid digestive juices in the stomach help? Does it only help in the making of the food wet or soft, or does it also help in digestion? जो साइंटिस्ट थे उनको उस टाइम तो अब पता नहीं था कि जो फूड है वो किस तरीके से पचता है, उसका डाइजेशन कैसे होता है, जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं हमारे स्टमक के अंदर वो कैसे हेल्प करते हैं, और डज़ इट क्या ये सिर्फ हमारे जो फूड है उसको गीला करने में या सॉफ्ट करने में हेल्प करते हैं, या इसका कोई वो भी है, डाइजेशन में भी कोई हेल्प करते हैं। डॉक्टर ब्यूमोंट टुक सम जूसेस लिक्विड आउट ऑफ द स्टमक। ही वांटेड टू सी व्हाट हैपेंड टू द फूड आइटम्स ही केप्ट इन द ग्लास फिल्ड विद इट। डॉक्टर ब्यूमोंट ने क्या किया, उसके स्टमक से जूसेस निकाल लिए और उसको एक ग्लास के अंदर भर दिया और उसके अंदर फूड आइटम्स को रख दिया। और उसके बाद डॉक्टर ने देखा कि उसके जो फूड आइटम्स है उसके साथ क्या हुआ। क्या जो सब कुछ है वो अपने आप डाइजेस्ट हो गया था। फॉर दिस ही डिड एन एक्सपेरिमेंट। उसने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया कि डाइजेशन कैसे हो रहा है उसको पता लगाने के लिए। विद द हेल्प ऑफ ए ट्यूब ही टुक आउट सम डाइजेस्टिव जूसेस फ्रॉम द स्टमक। एट 8:30 a.m. he put 20 tiny pieces of boiled fish of 10 millimeters in 10 millimeters of juice. डॉक्टर ने क्या किया, उसके मार्टिन के स्टमक से डाइजेस्ट जूसेस निकाले और 8:30 AM मॉर्निंग में कुछ टाइनी पीसेस ऑफ बॉइल्ड फिश के कुछ छोटे छोटे टुकड़े 10 मिलीमीटर जूस के अंदर डाल दिए, मिलीलीटर्स जूस के अंदर डाल दिए। मिलीलीटर्स मतलब ml में। लीटर जो कोई भी लिक्विड होता है उसको हम लीटर्स में मेज़र करते हैं, और 10 ml बहुत छोटी यूनिट होती है। उसके अंदर उन्होंने जो टाइनी फिश के
छोटे छोटे पीसेस को उसके अंदर डाल दिया। उन्होंने क्या किया, उसका जो टेम्परेचर था उस लिक्विड का, उस जूसेस का, उस ग्लास का, वो सेम रखा जितना हमारा स्टमक का टेम्परेचर होता है, लगभग 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास। जब उन्होंने 2 बजे देखा तो उन्होंने पाया कि जो फ़िश थी वो पूरी तरह से डिज़ोल्व हो चुकी है। डॉक्टर ब्यूमेंट ने ये एक्सपेरिमेंट अलग अलग फूड आइटम्स के साथ किया। ही गिव मार्टिन द फूड some same food at the same time and then compared how long it take for the food to be digested in the glass and in the Martin's stomach. He recorded his observation in a table. उसने क्या किया, डॉक्टर ने जो अलग अलग फूड आइटम्स जो है उनको सर्व किया मार्टिन को, और फिर उसके बाद देखा कि उसमें कितना टाइम लग रहा है। ये टेबल है, यहाँ पर मेंशन किया गया है। जैसे कि जो अनबॉइल्ड मिल्क है उसको 2 घंटे 15 मिनट लगे थे स्टमक के अंदर, और जो डाइजेस्टिव जूसेस वाला ग्लास है उसके अंदर 4 घंटे 45 मिनट लगे थे। जो बॉइल्ड मिल्क है उसको 2 घंटे लगे थे स्टमक के अंदर डाइजेस्ट होने में, और जो डाइजेस्टिव जूसेस है उसके अंदर 4 घंटे 15 मिनट लगे थे। जो फुल बॉइल्ड एग है उसको 3 घंटे लगे थे, 3 घंटे 30 मिनट, और डाइजेस्टिव जूस में 8 आवर्स लगे थे। ऐसे ही ये अब पूरी टेबल है, इसको देखिए। तो हमारा स्टमक क्या काम करता है? Dr. Buman did many experiments and found out many secrets about digestion. He found that the food digests faster in the stomach than outside. उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये पता लगाया कि जो हमारा फूड है वो हमारे स्टमक के अंदर जल्दी डाइजेस्ट होता है बाहर के मुकाबले। हमारे स्टमक जो है चर्न्स द फूड टू डाइजेस्ट, जो हमारा स्टमक है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है बिल्कुल, और उसके बाद उसको डाइजेस्ट करता है। डॉक्टर ऑल्सो सो दैट फूड इज नॉट डाइजेस्ट प्रॉपरली व्हेन। डॉक्टर ने ये भी देखा कि जब मार्टिन सैड था, दुखी था, तब उसका फूड जल्दी से डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। ही ऑल्सो फाउंड दैट द जूस इन आवर स्टमक इज़ एसिडिक। उन्होंने पता लगाया कि जो हमारे स्टमक के अंदर जूस होते हैं वो एसिडिक होते हैं। क्या आपने किसी को सुना है एसिडिटी, वो बोल रहे हो कि हमारे पेट में एसिडिटी हो रही है, जब किसी ने कोई ढंग से नहीं खाना खाया हो या उनका फूड ढंग से डाइजेस्ट नहीं हुआ होता, तो वो बोलते कि हमें क्या हो रहा है, एसिडिटी हो रही है। तो फिर वो इनो पी कर उस एसिडिटी को ठीक करते हैं। डॉक्टर ब्यूमेंट का जो ये एक्सपेरिमेंट था ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा, बहुत ज़्यादा फेमस रहा पूरे वर्ल्ड के अंदर। इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस टाइप के एक्सपेरिमेंट्स किए। व्हाट डू यू से? नो, दे डिड नॉट शूट पीपल इन द स्टमक। उन्होंने दूसरे लोगों को उसके स्टमक में नहीं मारा था। नॉट डिड दे वेट फॉर द पेशेंट टू विद अ होल इन द स्टमक, और उन्होंने वेट भी नहीं किया कि कभी हम उनके पास एक ऐसा पेशेंट आए जिसके स्टमक में होल हो। दे यूज्ड द अदर साइंटिफिक वे टू लुक इनसाइड द आवर बॉडीज़। उन्होंने कोई अलग अलग तरीके से ये देखा कि बॉडी के अंदर कैसे देखा जा सकता है। क्या आपको ये स्टोरी पसंद आई? और शुड वी से द स्टोरी ऑफ ऑन स्टमक? क्या आपको मार्टिन की स्टमक की स्टोरी पसंद आई या आपके खुद के स्टमक की स्टोरी? ये खुद के आपके स्टमक की स्टोरी जैसी ही है, क्योंकि हमारा सभी का स्टमक सिमिलर होता है। चलिए अगला सेक्शन देखते हैं, थिंक एंड डिस्कस। उससे पहले हम एक बार स्टोरी को रिवाइज कर लेते हैं। स्टोरी में एक जो मार्टिन नाम का एक सोल्जर था, उसको गोली लगी थी। उसके बाद उसको 1.5 साल तक उसको पट्टी की गई, उसकी चोट के ऊपर दवाई दी गई। तो उसके बाद उसका स्टमक ठीक, जो वोन है, जो चोट है, वो तो ठीक हो गई थी, लेकिन उनके स्टमक में एक होल हो गया था। और उस स्टमक के अंदर जब हम फिंगर डालते तो हम उनके स्टमक को टच कर सकते थे। डॉक्टर ने अलग अलग उनके जो स्टमक है उससे जूसेस निकाले और अलग अलग फूड आइटम्स को उसके अंदर डाल के देखा कि वो उनको डाइजेस्ट होने में कितना टाइम लग रहा है। तो हमें ये पता लगा कि जो हमारा स्टमक होता है उसके अंदर फूड जल्दी डाइजेस्ट होता है बाहर के मुकाबले। ठीक है, चलिए अब ये वाले क्वेश्चंस हैं कि थिंक एंड डिस्कस। इमेजिन इफ़ यू हैड बीन ए पेशेंट ऑफ डॉक्टर ब्यूमेन, व्हाट एक्सपेरिमेंट वुड यू हैव डन टू फाइंड आउट द सीक्रेट्स ऑफ आवर स्टमक? राइट अबाउट योर एक्सपेरिमेंट्स। अगर आप डॉक्टर ब्यूमेन के जो वो होते हैं पेशेंट होते, अगर आप डॉक्टर ब्यूमेन की जगह होते, तो आप कौन कौन से एक्सपेरिमेंट करते अपने स्टमक के बारे में जानने के लिए? कुछ एक्सपेरिमेंट्स लिख के बताइए।
चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी के जो स्टडी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।